राम नमस्कार। CSP मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज। आज की बतकही एक विशेष मुद्दे पर है। हम लोग आज यह जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया लाल टेलर का जिक्र कैसे हुआ और क्यों आया। दरअसल कन्हैया लाल टेलर आप सबको याद होंगे। अगर याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों की भूलने की आदत है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि ज्ञानवापी मामले पर टीवी पर बहस चल रही थी। शिवलिंग पर किसी मुसलमान ने गलत बयानी दिया, अब शब्द कहे या कुछ भावना भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसपे बीजेपी के तरफ से नुपुर शर्मा जी थीं। उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दिया और उनकी प्रतिक्रिया, चूँकि जिस तरह की उन्होंने प्रतिक्रिया दी उस तरह से नुपुर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को पर बवाल हुआ। के बाद उदयपुर राजस्थान के रहने वाले कन्हैया लाल टेलर ने स्टेटस लगाया और उन्होंने अपना नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया और उसके बाद दो मुस्लिम उनकी चाकू से, उनके टेलर में उनके चाकू से गला काट कर उनकी हत्या कर दिए। अब कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया लाल टेलर का जिक्र क्यों हुआ, यह जानने की चीज़ है और यह बहुत इंटरेस्टेड विषय है और यह जानकारी है। दरअसल कुछ चुने हुए मामलों को लेकर के एक याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, जिसको उन्होंने PIL कहा था, PIL के रूप में उसे लेकर के गए हुए थे, जिसमें कुछ चुने हुए मामले थे और वह मामले थे जो मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग या कोई घटना हत्या की हो गई, उस चुने हुए घटनाओं को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे PIL। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस किया और 6 हफ्ते में कहा कि हमको जवाब दें कि इन मॉब लिंचिंग के मामलों पर क्या हुआ है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ता संघ के जो वकील थे निजाम पाशा, उनसे बहुत कड़े तेवर में और उनको लताड़ते हुए यह सवाल किया कि आप मॉब लिंचिंग PIL लेकर आए हुए हैं और मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सिर्फ चुने हुए घटनाओं का आपने जिक्र किया है, यह किसी एक राज्य या किसी क्षेत्र का विषय नहीं है। दरअसल वो मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ मामलों को लेकर गए हुए थे कि यहाँ मुसलमानों की लिंचिंग हो गई। वह यह बताना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की लिंचिंग हो। दरअसल उनका उद्देश्य यह था कि हम कोर्ट को यह बताएं कि मुसलमानों की सिर्फ लिंचिंग हो रही है। वह तो शुक्र है जस्टिस गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस कुमार ने कहा कि आप चुने हुए मामलों को लेकर के आए हुए हैं, क्या उदयपुर राजस्थान के कन्हैया लाल टेलर की जो हत्या हुई स्टेटस लगाने की वजह से, वह आपके लिस्ट में नहीं होना चाहिए, वह गलत नहीं हुआ, वह मॉब लिंचिंग नहीं थी। आप चुने हुए मामलों को लेकर के क्यों आए हैं? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप अपनी याचिका में यह किसी एक राज्य और किसी क्षेत्र का विषय नहीं है, भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उस सबको अपने PIL में मेंशन कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी तो वकील साहब का चेहरा दो कौड़ी का हुआ और मुँह लटका के शर्मिंदा हो गए। अब अंदर से शर्मिंदा हुए नहीं, उन्हें शर्म आई या नहीं, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति यह थी कि उनकी सब जबान बंद हो गई। दरअसल मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, चाहे किसी हिंदू की हो या किसी मुसलमान की हो, ये दोनों गलत है, यह नहीं होना चाहिए। जबकि सरकार इस पर कड़ा कानून लेके आई है। इससे पहले मोदी सरकार से पहले मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं था। मोदी सरकार इस पर कड़ा कानून लेकर आई हुई है और मोदी जी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भीड़ तंत्र नहीं चलेगा, भीड़ तंत्र कभी स्वीकार्य नहीं है। जब सरकार इस पर बिल्कुल स्पष्ट नीति रखती है कि चाहे किसी के भी मॉब लिंचिंग हो, वह गलत है, वह नहीं होना चाहिए, तो फिर आप जो चुने हुए मामले को लेकर PIL के रूप में लेके जा रहे हैं, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट के मामले, लेकिन ये तो मुस्लिम इंटरेस्ट के मामले हो गए।
आपने सिर्फ उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो गई या हत्या हो गई। क्या किसी हिंदू के साथ हत्या मॉब लिंचिंग हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? वह भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आप नहीं सोचते हैं? शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट को कन्हैयालाल याद है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको उन जस्टिस को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने यह याद दिलाया। मॉब लिंचिंग चाहे किसी की भी हो, यह गलत है और कानून सबके लिए बराबर है, यह सरकार कह रही है। लेकिन इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोग जो चुन चुन के घटनाओं को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, दरअसल इनकी मानसिकता यह है कि यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है या जानबूझ के गलत हो रहा है, यह कहना चाहते हैं। जबकि हम कभी भी उस तरह की घटना का अंजाम नहीं देते हैं। सर तन से जुदा करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग कभी सर तन से जुदा करने का समर्थन करते हैं, करने वाले हैं, लेकिन सर तन से जुदा करने वालों उनका यह है कि हम गलत भी करें और हम दोष भी मढ़ दें। यह कृत्य ठीक नहीं है। यह किसी भी कानून का आड़ लेकर के, सहारा लेकर के आप सिर्फ एक कुछ ही घटनाओं का जो आपको पसंद है, जिसको आप चुन चुन के लेके जा रहे हैं, यह एक विकृत मानसिकता है और यह देश के लिए ठीक नहीं है। दरअसल एक टुकड़े गैंग और जो एक टूल किट का जो एजेंडा है, उसमें जो शामिल लोग हैं वो लोग यह चुन चुन के कुछ इस तरह की घटनाओं को लेके कोर्ट के पास जा रहे हैं और कोर्ट पर यह दबाव बनाते हैं कि कुछ इस तरह के फैसले लें जिससे कि हम लोग यह समाज में, देश में यह भ्रम फैला सकें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह भ्रम फैला सकें। इसके पीछे यह मोटिव है। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए, आप धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि माननीय जजों ने उनको यह याद दिलाई है। और एक चीज़ देखिए, जो सत्य बात है उसे कहने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए, उसे जुबान नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आक्रामक होना, कुछ ऐसी बातें करना, जहर बोलना समाज में, या कुछ ऐसे किसी को उल्टा पुल्टा बोलना या किसी के खिलाफ अपशब्द कहना, यह ठीक नहीं है। लेकिन सच बात को दो टूक कहना भी जरूरी है। हम कायर नहीं हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो उसे हम देखते रह जाएंगे, यह भी उचित नहीं है। कायर हो जाना ठीक नहीं है। और जो ये घटनाएं, इस तरह की चुन चुन के घटनाओं का जो जिक्र कर करके और समाज में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज को प्रतिक्रियावादी बनना होगा। आपको भी अपनी बात कहनी होगी, चूँकि आप सिर्फ चुप रहेंगे और देखते रहेंगे, विस्मित करते रहेंगे, घटनाओं को भूलते रहेंगे। हमें गलत नहीं करना है, हमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन उस चीज़ को याद रखना है। और जब जगह मिले, जहाँ समय मिले, सत्य को एकदम बिना हिचकिचाए कहना होगा, यह जरूरी है। भला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे कन्हैयालाल टेलर याद है। मैं कहता हूँ इस तरह की PIL चुन चुन के और धर्म के, जाति के, वर्ग के, क्षेत्र के आधार पर PIL दाखिल करने वालों को दंड देना चाहिए और उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि आगे वो ऐसी हिमाकत ना करें कि देश में चुने हुए मामलों को लेकर जाएं, PIL के नाम पर कानून के आड़ में जहर घोलें समाज में। यह दिखाने का प्रयास करें कि फलां आदमी के साथ ऐसा हो रहा है और फलां आदमी कर रहा है, फलां आदमी के साथ कहीं, यह बहुत ही गलत मानसिकता है। जो सत्य है उसे एकदम डंके की चोट पर कहेंगे और निश्चित कहेंगे, और आप सबको भी कहना चाहिए। फलां आदमी क्या सोचेगा, फलां आदमी के जो सत्य है तथ्य के साथ, उसमें आक्रामकता, किसी के खिलाफ जहर घोलने, दो समाज, दो गुट को लड़ाने की बात नहीं करना है, लेकिन सत्य कहना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है और यह सबको कहना चाहिए। मैं किसी से महत्वाकांक्षा नहीं रखता, न मैं परिवार में, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, न परिवार में, न समाज में, न रिश्तों में मैंने अभी तक कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखी। लेकिन सत्य को मैं कड़ाई से एकदम कहता हूँ, चाहे वो किसी को कैसा भी लगे। यह मेरा अपना स्वभाव है। हर आदमी होना चाहिए कि सत्य को हम कहें, चूँकि हम कहेंगे नहीं, सत्य नहीं कहेंगे तो आखिर कहेंगे क्या। भला हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, जिन्होंने उनकी याद, उनको कन्हैयालाल टेलर याद है और सही जगह पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। यह एक देश के उन लोगों को
ज़रूर सबक होगा कि आप चुने हुए मामलों को लेकर के कानून और PIL का आड़ लेकर के जो है कि कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का प्रयास न करें। आगे से इसका ध्यान रखेंगे, ऐसे लोग मुझे उम्मीद है। और हम अमन पसंद लोग हैं, हम गलत नहीं करते हैं, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि हम कायर हो जाएं। कोई गलत होता देखें तो कहें ना, प्रतिक्रिया न दें, यह भी ठीक नहीं है। यह देश में ज़रूर होना चाहिए कि सबको अमन से रहने के बारे में सोचना चाहिए। आप धर्म के, क्षेत्र के, जात के नाम पर अगर उन्माद फैलाएंगे और चुने हुए मामलों को लेकर के जाएंगे तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसी तरह की फटकार लगाएगी और आगे से ऐसे याचिकाकर्ताओं को दंड, अर्थदंड के साथ साथ जो भी पनिशमेंट हो सकता है संभव, वह उनसे मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट से हम सब गुजारिश करेंगे कि इस पर वह संज्ञान ले कि गलत लोग गलत याचिका कानून का आड़ लेकर के न डाला करें। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपना ध्यान रखें। कल मतदान है, सब लोग मतदान जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार है और मतदान से हम देश को एक सरकार देते हैं। हम अच्छे के पक्ष में मतदान करेंगे तो अच्छी सरकार मिलेगी, गलत लोग गलत चुनेंगे तो गलत सरकार मिलेगी। इसका ध्यान रखते हुए हम अपने मतदान का प्रयोग बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।